आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। हजारीबाग से चोरी हुई बुद्ध की प्रतिमा रांची से बरामद, 5 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। अखबार में खबर को पढ़ने के बाद बनाई थी चोरी की योजना। हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी जाएंगे जेल। रांची में हिनू नदी सहित शहर के अन्य जल स्रोतों के किनारे अवैध निर्माण को तुरंत रोकें। मेयर ने नगर आयुक्त को जारी किया शो कॉज, कहा राजनीतिक व्यक्ति की तरह कर रहे हैं काम। सरकारी जमीन के अवैध ट्रांसफर पर झारखंड के 2 सीओ सस्पेंड। हेमंत सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलाने का भी दिया आदेश। सीओ शशिभूषण वर्मा और सुनीता कुमारी निलंबित। विधायक सरयू राय ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कहा मेरे खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराएं। कोडरमा में ऑनर किलिंग के मामले में मां बाप, चाची और चाचा को फांसी की सजा। कोडरमा के चंदवारा का मामला 3 साल बाद आया फैसला। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। हजारीबाग के बहोरनपुर से खुदाई में मिले भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा चोरी मामले में गुरुवार को हजारीबाग पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर दिया। एसपी कार्तिक एस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुसंधान के क्रम में सूचना के आधार पर रांची से सुजीत कुमार उर्फ अंकु को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल होने की बात कही। उसने मूर्ति चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर रांची के संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो संजय अग्रवाल ने मूर्ति को अपने परिचित अतीश कुमार के घर में रखने की बात स्वीकार की और अतीश कुमार के घर से दोनों मूर्ति बरामद की गई। इन लोगों ने बताया कि 1 माह पहले समाचार पत्र में बहोरनपुर गांव में उत्खनन स्थल से प्राचीन मूर्ति निकलने की बात प्रकाशित हुई थी, जिसे पढ़कर संजय अग्रवाल और कुमार सुजीत सिंह ने चोरी का प्लान किया। इसी योजना के तहत कुमार सुजीत सिंह अपने साथी प्रेम शंकर उर्फ बंटू सिंह, नरेश राय और संजय सिंह उर्फ फुचुन से बात कर मूर्ति चोरी की योजना बनाई। 3 मार्च को सभी लोग हजारीबाग में जुटे और बहोरनपुर जाकर मूर्ति को देखा और चोरी का प्लान किया। उसके बाद 20-21 मार्च को योजना के अनुसार घटना को अंजाम देते हुए मोटरसाइकिल से मूर्ति की चोरी कर बस स्टैंड तक लाया गया। वहां से संजय अग्रवाल रांची ले गया। मामला शांत होने पर मूर्ति को बेचकर पैसे को सभी में बांटा जाना था। प्रेम शंकर उर्फ बंटू और नरेश राय को पुलिस ने बांका से गिरफ्तार किया है। इस मामले के 5 अभियुक्त प्रेम शंकर उर्फ बंटू, नरेश राय, कुमार सुजीत सिंह, अतीश कुमार और संजय अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हजारीबाग शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित बहोरनपुर में खुदाई में मिली भगवान बुद्ध की 12 मूर्तियों में से 2 मूर्तियों की चोरी हो गई थी। इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कांड संख्या 75/21 के तहत अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। एसपी कार्तिक एस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर मामले के उद्भेदन में जुट गए थे। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची डीसी और रांची नगर आयुक्त से मौखिक कहा कि रांची के हिनू नदी सहित अन्य वाटर बॉडी के किनारे किए जा रहे अवैध निर्माण पर अगले आदेश तक के लिए तुरंत रोक लगाएं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने मौखिक कहा कि पहले भी कोर्ट ने नदियों के किनारे अवैध निर्माण पर रोक लगाने को कहा था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट को बताया गया कि हिनू नदी के किनारे बाउंड्री वॉल तैयार कर लिया गया है। साथ ही हिनू में अवैध निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जबकि हाई कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि नदियों के आसपास किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। हिनू में नदी की जमीन को भरकर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई गई है। यह क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में आता है। इससे अवमानना का भी मामला शुरू किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हिरू नदी के किनारे एक होटल बनाया गया है, उसे नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि इसके कर्ता धर्ता कुछ दबंग लोग हैं, जिस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि जो अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे वे जेल जाएंगे। उनकी जगह दूसरा अधिकारी जो आएगा वह कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने नगर आयुक्त से कहा कि अगर उन्हें अतिक्रमण हटाने में किसी तरह की परेशानी आती है तो इससे कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने बड़ा तालाब की सफाई को लेकर खुशबू कटारुका की जनहित याचिका
तथा रांची के जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे। प्रार्थी अधिवक्ता खुशबू कटारुका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सेवा सदन के निकट बड़ा तालाब के अंदर मिट्टी भरकर वहां गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। इस पर खंडपीठ ने मौखिक कहा, इसी तरह जल स्रोतों का कब्जा किया जाता है, इसे रोका जाना चाहिए। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पिक और चूज नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने नगर आयुक्त को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार का शपथ पत्र देखने के बाद खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट चाहती है कि वर्ष 1929 के मैप में जल स्रोतों की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, इसका तुलनात्मक अध्ययन हो। रांची में वर्ष 1929 के बाद से कितने जल स्रोत गायब हो चुके हैं और कितने तालाब बचे हैं, इसकी जानकारी शपथ पत्र में राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को मामले में फिर से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को कहा कि नगर आयुक्त उनके किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से न देकर राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। निगम परिषद की बैठक में जिन 5 एजेंडों को शामिल किया गया है, उसे परिषद की बैठक में उपस्थापित करने की अनुमति उन्होंने नहीं दी है। इस मामले में नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। नगर आयुक्त यह स्पष्ट करें कि उनकी मंशा क्या है। मेयर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2017 में तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने परिषद की बैठक में कार्यावली को उपस्थापित किया था। उन्होंने कहा कि वह नगर आयुक्त को कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखकर पत्राचार कर जानकारी मांगी है, लेकिन नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आचरण से यही लगता है कि वे नगर आयुक्त के पद पर रहकर उनके पत्र का जवाब राजनीतिक व्यक्ति की तरह दे रहे हैं। राजस्व से संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर वे संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट क्यों नहीं करना चाहते। जब वे मेयर को कोई जानकारी नहीं देंगे तो परिषद की बैठक में पार्षदों को क्या बताएंगे। मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त का यह जवाब कि संबंधित कार्यावली को रोके जाने से पार्षद महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, यह मेरे समझ से परे है। आखिर नगर आयुक्त उन्हें संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी न देकर क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह मेयर पद की गरिमा की बात कर रही हैं। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत मेयर निगम परिषद की अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद की बैठक में किसी भी विषय को एजेंडे में शामिल करना मान्य नहीं है। आशा लकड़ा ने कहा कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में नगर आयुक्त खुद को सर्वोपरि मान रहे हैं। नगर आयुक्त के इस आचरण से रांची नगर निगम में किसी बड़े घोटाले की बू आ रही है। वहीं नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि सारे काम झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत किए जा रहे हैं। बोर्ड में लाए गए सारे एजेंडे को नियम के तहत ही बोर्ड में चर्चा के लिए लाए जा रहे हैं। अगर नियम को लेकर कोई भ्रम है तो नगर विकास विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जा सकता है। झारखंड के 2 अंचलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। डुमरी के सीईओ शशि भूषण वर्मा और सरिया की सीईओ सुनीता कुमारी इसमें शामिल हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। दोनों अधिकारियों पर सरकारी जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। शशि भूषण वर्मा ने यह काम सरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन और विभागीय कार्यवाही करने के आदेश को अपनी सहमति दे दी है। शशि भूषण वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने सरिया मौजा के बड़की सरिया के विभिन्न गैर मजरूआ प्लांट को विभिन्न रैयतों को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से ट्रांसफर किया है। वहीं सुनीता कुमारी सीईओ रहते हुए सरिया मौजा के बड़की सरिया गैर मजरूआ खाता संख्या 200 में प्लॉट संख्या 1839 रकबा 1 एकड़ 60 डिसमिल रैयत भरत कोयरी के नाम 6 जून 2018 को प्लॉट संख्या 4017 रकबा 15.5 डिसमिल रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 5 जनवरी 2020 प्लॉट संख्या 4771 रकबा 2.6 डिसमिल रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23 अगस्त 2019 को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से ट्रांसफर किया है। इससे पहले बगोदर और गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी ने इनके खिलाफ शिकायतों की जांच की। जांच से यह पाया गया कि इन्होंने गलत तरीके से जमीन का ट्रांसफर किया है।
इसके बाद उन्होंने सरकार से इन्हें सस्पेंड करने और विभागीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया। उपायुक्त गिरिडीह के पत्र के आलोक में शशिभूषण वर्मा सुनीता कुमारी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दी। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर खुद पर लगे तथाकथित आरोपों की सीबीआई जांच करने की मांग की है। गुरुवार को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच मैं झारखंड सरकार में मंत्री था, जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। बाद में मुझे जमशेदपुर पूर्वी में उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। इस चुनाव में मैं उन्हें परास्त कर विजयी हुआ। इसकी कसक जमशेदपुर में रहने वाले उनके करीबी लोगों में बनी हुई है। उनके लोग रह रहकर आरोप लगाते रहते हैं कि मंत्री रहते मैंने अनुचित कार्य किया है, कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया है। भाजपा नेता अभय सिंह ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग से जमशेदपुर के झारखंड प्रिंटर्स को बिना निविदा काम देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया, जबकि झारखंड प्रिंटर्स ने यह कार्य निविदा के आधार पर हासिल किया था। इस निविदा में झारखंड के कई बड़े प्रिंटर्स ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद भी अभय सिंह चाहते हैं कि मेरे खिलाफ उनके ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच हो। वहीं देवेंद्र सिंह, जो बीते विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार थे और चुनाव में हार गए थे, ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं युगांतर भारती संस्था को मंत्री रहते करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया है। उनका यह कथन असत्य है। चूंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन पराजित मानसिकता वाले लोगों द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने की कृपा करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कोडरमा में गुरुवार को प्रथम जिला जज रामाशंकर सिंह की अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। सजा पाए लोगों में एक ही परिवार के मृतका के पिता किशन साहू 43 वर्ष, माता दुलारी देवी 35 वर्ष, चाचा सीताराम साहू 40 वर्ष और चाची पार्वती देवी 38 वर्ष शामिल हैं। यह मामला 3 साल पहले का है। तब जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था। यहां गांव के ही दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर परिजनों ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी गुपचुप तरीके से युवती के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने झाड़ी के बीच खटिया पर रखे शव को जब्त कर लिया। 20 वर्षीय सोनी कुमारी की हत्या के आरोप में युवती के पिता किशन साहू, मां दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था। बताते चले कि मदनगुंडी निवासी 25 वर्षीय प्रदीप शर्मा पिता महेंद्र शर्मा का इसी गांव की सोनी कुमारी से 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करने को लेकर तैयार थे, पर लड़की के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। घटना के करीब 10 दिन पूर्व दोनों घर से फरार होकर राजस्थान चले गए। वहां 18 मार्च 2018 को भीमाडीह स्थित एक मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। इसकी जानकारी चंदवारा में परिजनों को भी मिली। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। इसी बीच लड़की के परिजनों ने स्थानीय मुखिया पति भुवनेश्वर पंडित से मुलाकात की और दोनों के बीच रजामंदी से फैसला कराकर रखने की बात कही। प्रेमी जोड़े चंदवारा से वापस लौटे। यहां मुखिया पति की मौजूदगी में युवक ने युवती को सौंप दिया था। इसी रात युवती अपने पिता के घर चली गई थी, जबकि युवक अपने घर। पूरे मामले को लेकर गांव में पंचायत तय की गई थी, पर इससे पहले ही 26 मार्च 2018 की रात युवती की मौत हो गई। शुरुआत में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, पर सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब पूरी तहकीकात की तो मामला ऑनर किलिंग का निकला। युवती के गले में निशान पाया गया था। घटना को लेकर चंदवारा थाना प्रभारी सोनी प्रताप के बयान पर एक केस दर्ज किया गया था। ऑनर किलिंग का मामला सामने आने पर तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी पिता व चाचा ने घटना को किस तरह अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी दी। आज के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।